हमारा एक ये सोच तो है कि जो ताकत का महवर होता है, जिसके पास अथॉरिटी आने वाली है, लोग भी कहते हैं हमारे काम तो वही करेगा, उस तरफ जाते हैं। और ये हमारी सोसाइटी में है कि तमाम इदारे भी उस तरफ चले जाते हैं। और यही एक टेस्ट केस हमें नज़र आता है, जो बच्ची, एक मासूम बच्ची, घरेलू मुलाजमा रिजवाना, उस पर जिस तरह से तशद्दुद हुआ और उसकी हालत देखी नहीं जाती। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। बहुत मुश्किल से वो बच्ची गुजरी है और अब बेहतर उसकी सेहत हो रही है। लेकिन इसमें जज साहब की अहलिया, उन पर इल्ज़ाम है। पहले उनको ज़मानत भी मिल गई थी, अब उनकी ज़मानत खारिज हुई, वो गिरफ़्तार भी हो गई हैं। अब सिद्दीक जान, आप तो देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं, हमारा जो अदालती निज़ाम है, ये क्या ये सिर्फ हम देख रहे हैं ये मीडिया में आ गया, ये केस हाईलाइट हो गया, ये उस वजह से है कि या वाकई हमारा निज़ाम जो है वो अब इसको टेस्ट केस बना के ये एक सज़ा दिलाने जा रहा है? क्योंकि मैंने तो यही देखा है, रिपोर्ट भी किया है, ख़ुद इसका मुशाहिदा किया है कि चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी और प्रोसिक्यूशन में, निज़ाम इंसाफ में, कहीं भी आप आ जाएं तो वो देखते हैं कि हमें कहाँ से पैसे कहाँ से मिलेंगे। ये तो गरीब हैं, अच्छा वो सुलह करवा दो जी। कोई इस तरह के कोई मामला हो जाए कि आपको भी कुछ मिलना, उनको खुद वो फोर्स कर रहते हैं, कॉल्स करके, वैसे बिठाकर कि जी केस चलेगा 5 साल 10 साल, कितना आप कर लेंगे, क्या आपको हासिल हो जाएगा। तो ये हमारे मुल्क का एक अलमिया है। आपको लगता है कि ये बिल्कुल एक फ़र्क केस आ गया है? देखिए, मैं दो बातें कहूँगा। एक तो उसामा भाई, आपके पास टाइम बहुत मुख्तसर है, मैं इस मौजू पे ना मैंने आज तफसील से बात करनी है, लेकिन मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे इसके ऊपर बात करूँगा, क्योंकि इसकी वजह ये होती है जब आप मुख्तसर बात करते हैं ना, तो लोग उसका क्लिप निकाल कर आपके खिलाफ एक कंपेन शुरू कर देते हैं और ये तासुर देते हैं कि आपने ज़ालिमों को जो है वो, जिनके बारे में यानी एक परसेप्शन बन गया कि बड़ों ने जुल्म किया है, तो आप उनके दिफा में सामने आ गए हैं। देखें, बात यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर कम उम्र बच्चों को किसी भी तबके के लोगों की बात करें, उन्होंने घरों में नहीं रखा हुआ, सबने रखा हुआ है, साफियों ने नहीं रखा हुआ, एंकरों ने, बड़े बड़ों ने, उनके घरों में ये शिकायत आई सारी। और फिर अगर ये वाक़या इस तरह का है तो उधर से दूसरी तरफ आप देखें, जो फिरदौस चिकमान साहब का वो मामला सामने आया, उसको तो दबा दिया गया। देखें, दूसरा यह है कि क्या इस्तेसाल इन बच्चों का जो घरेलू मुलाजमीन नहीं होता है, क्या कई घरानों में उन पर जुल्म नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इतना ज़रूर बता दूँ आपको कि इस केस में बहुत से ऐसे सवालात हैं, जो कुछ सवालात तो ऐसे हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो ना मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ, ना सोशल मीडिया पे बात कर सकता हूँ कि कौन कौन एक्टिव है इस केस पे, कि इस केस पे जो है वो इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, बात की जाए और जज साहब की बीवी को बड़ा जालिम जाबिर जो है वो साबित किया जाए। और देखें, मामला ये होता है कि हम मीडिया के, बल्कि इस पर आमिर ज़ियाद साहब से भी एक ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे उस्तादों में से हैं और कई दहाइयों का इनका एक्सपीरियंस है। कई बार ऐसे होता है कि जब FIR हमारे सामने आती है, मीडिया के सामने, हम उस FIR को लेकर ढिंढोरा पीटते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं। जैसे अभी हमने कि ट्रेल इस्लामाबाद में हाइकिंग ट्रेल के ऊपर जी लड़की के साथ ज्यादती हो गई, बाद में पता चला वो सारी झूठी FIR थी। जब तक ये साबित हुआ तब तक पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, पूरा हम अपने मीडिया पे एस्टैब्लिश कर चुके थे कि ये ट्रेल जो हैं यहाँ पे हाइकिंग ट्रेल्स वो भी महफूज नहीं और वहाँ पे भी लड़कियों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। तो इस केस में भी मैं आपको आज बता रहा हूँ, बिल्कुल होना चाहिए ट्रायल, शफाफ होना चाहिए, लेकिन चीज़ें उस तरह से नहीं हैं जो पूरे मीडिया पे बयानिया बनाया गया है, जिस तरह सोशल मीडिया पे बयानिया बनाया गया है, चीज़ें उससे मुख्तलिफ हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी मैं आपको नहीं दे सकता कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कौन ये बयानियाँ बनवा रहा है और क्यों ये बयानियाँ बनवा रहा है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन इस पर ज़रूर आमिर ज़ियाद साहब से इस चीज़ का सवाल मेरा है कि क्यों हम ये, मतलब एज ए रिपोर्टर हमें क्या करना चाहिए जब इस तरह से FIR हमारे सामने आती है। यानी FIR तो वो है ना कि आपको भी पता है, यहाँ जिसकी चोरी डकैती हो जाए, जुल्म हो जाए, कभी भी उसकी FIR नहीं होती और कुछ चीज़ों पे फटाफट FIR हो जाती है। और जब FIR होती है, हम एकदम जी वो हम कहते हैं फलाने ने फलान के साथ ज्यादती कर दी, नाम भी बता देते हैं, उनकी तस्वीरें भी चला देते हैं। चलो विक्टिम की तो आप नहीं चलाते, जो ये कंप्लेंट कर रहा है उसकी FIR तो होनी चाहिए। लेकिन क्या मीडिया को इस तरह से, जिनके ऊपर इल्जाम लगता है, उनकी तस्वीरें, वीडियो सारा हम इस्टेब्लिश कर दें और फिर अदालतों पे एक दबाव बढ़ जाता है, अदालतें उनको बेल नहीं देती, अदालतें फिर ट्रायल चलाती। तो इस पर जरूर आमिर ज़ियाद साहब हमें थोड़ा सा गाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए। जी, मेरे पास लास्ट मिनट, आमिर साहब। अच्छा भाई, 1 मिनट में गाइड करना बड़ा मुश्किल है, और गाइड क्या, आप लोग माशाल्लाह दोनों बहुत ही तजर्बेकार सहाफ़ी हैं और बात करते हैं मीडिया के हवाले से। मैं ये समझता हूँ, देखिए म्याना रवि हमारे यहाँ होता है ये कि जब कोई इस तरह का केस आता है जिसमें अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग मुलव्वस होते हैं, तो उसको जो है ज़रूरत से ज़्यादा हाइप मिल जाती है। ये इस तरह के बिल्कुल सही का जानने के हमारे यहाँ हर सतह के ऊपर बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है और वो 99.999% हम रिपोर्ट नहीं कर पाते। एक कोई जब केस आते तो तमाम गुस्सा जो है वो वहां पर उतार दिया जाता है। गुस्सा ही नहीं होता, बल्कि ये भी ख्वाहिश होती है कि आप जितना उसको सनसनी। ये जरूर है कि जो भी हो, किसी ने भी जुल्म किया जाए, लेकिन जो इंसाफ के तकाज़े उनको देखा जाए और डीपली इसको देखा जाए, जिस तरह आमिर ज़ियाद साहब ने और सिद्दीक जान ने बात की है कि कुछ और पहलू भी हैं जिन पर उस तरह से बात नहीं हो सकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें।
तारीख का अमीन। आजादी की अलामत। हुस्न का आईनादार। फिक्रो नजरिए की अक्कास। सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।